आइए दोस्तों, तो आज हम जानते हैं इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब है कि इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी लिक्विड सब्सटेंस हमारा वेपर में कन्वर्ट करता है अपनी स्टेट को, वो भी अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही किसी भी टेम्परेचर पे। मतलब यहाँ पर ऐसा टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता स्टेट को चेंज करने में। तो फिर क्या है इसके पीछे कि यहाँ ये अपनी स्टेट चेंज करता है बिना किसी बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचे। तो अब यहाँ हम अगर डिस्कस करते हैं इसके पीछे का रीज़न, तो रीज़न के लिए हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें हमने एक कंडीशन लिया है कि हमने अपने घर में कोई भी एक बर्तन लिया और उसके अंदर लिक्विड को रख दिया। लिक्विड को जब हमने रखा और कुछ समय के लिए रखा तो देखा कि उसके अंदर से लिक्विड क्या हो गया, वेपर फॉर्म में चेंज होकर के उड़ गया। तो कैसे ये यहाँ पे ये देखने को मिला? तो एक्चुअली में था क्या कि यहाँ की जो टॉप लेयर थी, टॉप लेयर जिसने क्या किया, अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कराया। सर काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व है, तो इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी कैसे आई, कैसे इसने अपनी एनर्जी को इंक्रीज कराया? तो इसको जानते हैं बेटा। लेट अस सपोज इस मॉलिक्यूल को मैंने थोड़ा सा और बड़ा करके बनाया। ये हमारा टॉप सरफेस मॉलिक्यूल है। क्या है? टॉप सरफेस मॉलिक्यूल। ये हमारा टॉप सरफेस मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये हमारा इसके नीचे वाली लेयर का मॉलिक्यूल है जिसे मैं बोलता हूं वल्क मॉलिक्यूल है। क्या है ये? हमारा वल्क मॉलिक्यूल, ठीक है। हुआ क्या ये सारे मॉलिक्यूल अपनी एक डेफिनेट एनर्जी पे एग्जिस्ट करते हैं, एक डेफिनेट टेम्परेचर पर और एक डेफिनेट प्रेशर पर, ये हम जानते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि ये वल्क मॉलिक्यूल एनर्जी को गेन करेगा किससे? ये टॉप मॉलिक्यूल एनर्जी को गेन कर लेगा और अपनी एनर्जी इंक्रीज करवाएगा इस बल्क मॉलिक्यूल से लेकर के। नीचे के जो बल्क मॉलिक्यूल हैं इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है और वो क्या करते हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल से जाकर टकराते हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी उन पर ट्रांसफर करवाते हैं टॉप सरफेस मॉलिक्यूल पर। मतलब कि बल्क मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपनी एनर्जी टॉप सरफेस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा। इससे क्या होगा, टॉप सरफेस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। इससे क्या होगा, टॉप सरफेस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और इसने अपनी एनर्जी किसको दी? टॉप सरफेस मॉलिक्यूल को दी। इसने अपनी एनर्जी किसको दी? टॉप सरफेस, बी फॉर बल्क मॉलिक्यूल, टू फॉर टॉप सरफेस मॉलिक्यूल। तो इसकी इनकी एनर्जी होगी डिक्रीज, जो रिस्पॉन्सिबल होगी कूलिंग इफेक्ट के लिए, जिसे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, जैसे ही टॉप सरफेस मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज हुई तो इनके बीच में लगने वाला मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, वीक पड़ गया। वीक पड़ा तो बॉन्ड हो गया, क्या वीक हुआ, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुआ तो बॉन्ड होगा ब्रेक और ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे गैसियस फॉर्म में। किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। ये मॉलिक्यूल हमारे इवेपोरेट हो जाएंगे गैसियस फॉर्म में। जैसे ही ये टॉप सरफेस मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो गई, जैसे ही ये टॉप सरफेस मॉलिक्यूल हमारी इवेपोरेट हो गई, जैसे ही ये टॉप सरफेस मॉलिक्यूल हमारे इवेपोरेट हुआ तो नीचे वाली लेयर बन जाएगी फिर टॉप, नीचे वाली लेयर बन जाएगी फिर टॉप, अगेन ये भी इवेपोरेट हो जाएगी और फिर उसके नीचे वाली टॉप बन जाएगी। और इस तरीके से हमारी इवेपोरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किस चीज की, कूलिंग इफेक्ट की। किसकी बात करते हैं सर? कूलिंग इफेक्ट की। कूलिंग इफेक्ट को हमने देखा किसके अंदर? मटके के अंदर। किसके अंदर? मटके के अंदर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थेनफोर्ड। इसके अंदर हमने इसका कूलिंग इफेक्ट बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से देखा। अगर हम कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन की बात करते हैं तो इससे सबका बढ़िया एग्जांपल देखने को मिलता है आप ही के घरों में रखे हुए पानी के मटकों के अंदर। इसमें क्या होता है कि जो माइन्यूट पोर्स होते हैं इनसे लिक्विड्स क्या करता है, पानी वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सरफेस पे आते हैं। इनसे वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे
और ये क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है इवेपोरेशन में बल्क मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी टॉप सरफेस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करती है, इसी प्रकार से अंदर के पानी के मॉलिक्यूल अपनी काइनेटिक एनर्जी इन सरफेस पार्टिकल को ट्रांसफर करेगी, इन सरफेस पार्टिकल को ट्रांसफर करेगी। इससे क्या होगा, अंदर की काइनेटिक एनर्जी होगी डिक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज। इसकी वजह से क्या होता है, हमें वाटर कैसा मिलता है, ठंडा मिलता है, और हम गर्मी में इसका लुत्फ उठाते हैं। इसका बहुत प्यारा सा डायग्राम, बहुत प्यारी सी पिक्चर आपकी स्क्रीन पे भी दी हुई है, जिसमें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है आपका ये कूलिंग इफेक्ट वर्क कर रहा है, किस प्रोसेस का यूज करके, एवेपोरेशन की प्रोसेस का यूज करके। तो ये था हमारा एवेपोरेशन टॉपिक, जिसे आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा।